हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंचटेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज में, जहां पे हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन मंचटेक के अंदर हम किस तरीके से बना सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि मंचटेक के अंदर एडमिन का लॉग आउट किस तरीके से करना है। अब देखिए, हमने बोला था कि हम फॉरगेट पासवर्ड का पहले करवाएंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर लॉग आउट हमारा प्रीवियसली जो किया है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं एंड लॉग आउट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो फॉरगेट पासवर्ड ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल ना। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है यहाँ पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लिंक बना दी है लॉग आउट की। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मैं दे देता हूँ लॉग आउट। ये मैंने क्या कर दिया है, उसको एक पाथ दे दिया है। एंड लॉग आउट पाथ देने के बाद अब इसके ऊपर मुझे क्या करवाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टास्क है। ओके। सो नाउ अब इसके ऊपर क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, तो मुझे उसके ऊपर ऑन क्लिक कुछ करवाना पड़ेगा। एंड ऑन क्लिक करवा के मुझे क्या करना है, तो मुझे एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर देनी है। हम किस तरीके से मेथड क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट, उसको नेम दे देता हूँ लॉग आउट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे देता हूँ ई एन असिंक। चलिए, तो हमने यहाँ पे इतना दे दिया है एंड नाउ इसके ऊपर मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया। चलिए, इतनी चीज हमारी हो चुकी है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो जब भी मुझे लॉग आउट करवाना है ना, तो मैं जब भी कहीं पे क्लिक करवाता हूँ तो मेरे पास टोकन के डेटा तो होने चाहिए, जो कि कहीं पे सेंड होने चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टास्क है। ओके। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक यूज स्टेट क्रिएट कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक दिस वन। कि मैंने यहाँ पे क्या नेम दे दिया है, मैंने नेम दे दिया है टोकन dt कॉमा सेट टोकन dt इज इक्वल टू करके हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है यूज स्टेट। अब देखिए, ये यूज स्टेट मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास कुछ मल्टीपल चीज है, तो आप वहां पे सेट के थ्रू भी करवा सकते हो। यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी टोकन है तो मैं डायरेक्टली क्रिएट करवाने वाला हूँ। सो मेरा सेट टोकन dt का तो यहाँ पे कहीं पे यूज ही नहीं होने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज होने वाला है, टोकन dt का ही हम यूज करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ये जो मेरी लिंक है ना, वो कहाँ पे कॉल होनी चाहिए। वो कॉल होनी चाहिए मेरे इस पर्टिकुलर जो एचरेफ क्रिएट किया है मैंने, उसकी लिंक के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे एचरेफ के अंदर हमने एक मिस्टेक कर दी है। हमें यहाँ पे लिंक क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लिंक क्रिएट करने के मतलब एचरेफ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे तो किसी और पाथ के ऊपर जाना नहीं है। मुझे यहाँ से ही इसको लॉग आउट कर देना है। तो हमें यहाँ पे हैज ही रखना है। एंड फिर हम कहते हैं ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक के ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है वो, लाइक मैंने कौन सा बनाया है, लॉग आउट का फंक्शन यहाँ पे ऊपर बनाया है, मैं उसको कॉल करवा दूंगा। डेट्स इट। ये हमारा काम हो चुका है। ओके। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया कि हम किस तरीके से लॉग आउट के ऊपर क्लिक करवाएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करवाना है तो ऑब्वियस चीज है कि मुझे कोई ना कोई यूआरएल को कॉल करवाना पड़ेगा, एपीआई। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा मोंगोडीबी है जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, इस मोंगोडीबी के अंदर से मुझे डेटा को भी क्लियर करवाना है। अब इस डेटा को क्लियर करवाना है तो मुझे किसके थ्रू करवाना पड़ेगा, नोड एक्सप्रेस के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे बैकएंड के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बैकएंड के अंदर एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू एपीआई क्रिएट कर लेते हैं लॉग आउट के लिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, पहले तो कमेंट में हमारी एपीआई की यूआरएल किस तरीके से आएगी वो देख लेते हैं। सो मेरी एपीआई की यूआरएल यहाँ पे सिंपली इस तरीके से आने वाली है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउटर डॉट पोस्ट पोस्ट, क्योंकि मुझे डेटा सेंड करने हैं वहां से। एंड देन यहाँ पे मैंने स्लैश करके कर दिया लॉग आउट। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया है लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा करके करता हूँ असिंक। असिंक के अंदर अगेन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स हम दे देते हैं। एंड ऑफ करके हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे ना। सबसे पहले मुझे वहां से क्या चाहिए, मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन। चलिए, तो यहाँ से मैंने कर दिया है टोकन। नाउ ट्राई कैच के अंदर हम ले लेते हैं सेम वे। मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पहले तो मेरा टोकन को रिमूव करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्राई कैच ले लूंगा एंड कैच के अंदर मैं एरर डिस्प्ले करवा देता हूँ कॉन्सल डॉट एरर के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सल डॉट एरर कर दिया है एंड उसके अंदर मैंने मेरी एरर डिस्प्ले करवा दी। दैट्स इट। ये मेरा एरर का पार्ट हो गया। एंड अब आएगा मेरा
ट्राई का पार्ट। अब ट्राई के पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, तो एक कॉन्स बनाते हैं, कॉन्स के अंदर लिखता हूं मैं लॉग आउट इज इक्वल टू ना, अब यहाँ पे क्या करूंगा, अवेट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा टोकन। हमारे पास है एडमिन टोकन है, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडमिन टोकन, दैट इज व्हाट, दैट इज माय मॉडल नेम। डॉट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड एंड डिलीट। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, फाइंड एंड डिलीट, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मुझे देखिए फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट नहीं करना है, फाइंड वन एंड डिलीट करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे टोकन के ऊपर से फाइंड करवाना है इस डेटा को। सो मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड वन एंड डिलीट, एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने पास कर दिया मेरा टोकन, जो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर होगा। मैंने इसको, तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। क्या कंडीशन देते हैं, सिंपल है मेरे पास, कि मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देना है कि इफ नॉट लॉग आउट, यानी कि अगर लॉग आउट नहीं होता है, बाई चांस अगर मान लीजिए कि सर्वर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ है और सर्वर फेल हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप सर्वर के ऊपर डेटा रह गया और आपने लोकल के ऊपर, लोकल स्टोरेज के अंदर से डेटा को रिमूव कर दिया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके लिए भी यहाँ से एक रिटर्न करूंगा। किस तरीके से रिटर्न करूंगा, तो हमने जिस तरीके से यहाँ पे रिसोर्स डॉट हमने किया था, कि जो हमारा रिस्पॉन्स है डॉट जेसन करके हमने टोकन स्टेटस भेजा था, वैसे ही मैं यहाँ से भेजता हूँ लॉग आउट एस कॉलन, कॉलन करके मैंने क्या दे दिया, वन दे दिया। वन का मतलब है कि मेरा लॉग आउट नहीं हुआ है, एंड नाउ यही चीज मेरी वापस एक बार होने वाली है, सो मैं यहाँ पे इसको ही ले लेता हूँ। एंड नाउ इसके स्टेटस को मैं क्या कर दिया, इसके स्टेटस को मैंने कर दिया जीरो, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, मेरा एक स्टेटस मिल जाएगा, यहाँ से मुझे लॉग आउट का स्टेटस मिल गया, मेरी एपीआई बन के आ चुकी है। एंड नाउ मैं चले जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगेन मैं आ जाता हूँ हमारे जो नेविगेशन बार है उसके अंदर, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे पहले मुझे करनी है इस एपीआई को कॉल, एंड देन मुझे चेक करवाना है कि मेरा स्टेटस मुझे क्या मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल टू करके हम क्या करते हैं, अवेट, अवेट उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया एक्सियोस डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, क्योंकि मुझे मेथड कौन सी पास करवानी है, पोस्ट, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यूआरएल दी थी। एंड देन मेरे पास क्या है, तो मेरे पास टोकन डीटी है, सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टोकन डीटी पास करवा दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए मेरी एपीआई तो कॉल हो गई, अब एपीआई कॉल हुई है तो मुझे कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। सो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ, कंडीशन किस तरीके से देंगे हम, तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिख देना है इफ के अंदर, और इफ के साथ में एल्स कंडीशन भी दे देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एल्स कंडीशन दे दी है। एंड नाउ अब क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये चेक करवाना है कि उसका स्टेटस क्या मिल रहा है। अगर आर ई एस डॉट डेटा डॉट, वहां से हमने क्या पास करवाया था, तो वहां से हमने पास करवाया था लॉग आउट एस टी एस ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिल जाता है जीरो, तो अगर जीरो मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, जो भी मेरे लोकल स्टोरेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, सो वो सारे लोकल स्टोरेज में क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, उसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या रिमूव करना है, मेरा टोकन रिमूव करना है। ओके, देन मेरे पास और तीन है, एक है मेरे पास ए आई डी, उसके बाद है मेरे पास ए नेम, एंड द थर्ड वन इज मेरे पास है ए ईमेल। तो चलिए, हमने इन तीनों को रिमूव करवा दिया। अब तीनों को रिमूव करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। तो रीडायरेक्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज नेविगेट का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉन्स ले लेते हैं नेविगेट। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया नेविगेट इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यूज नेविगेट लिख दूंगा मैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज नेविगेट। ओके, सो हमारा यूज नेविगेट देखे रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होकर आ चुका है। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ही लिख लेना है नेविगेट, एंड देन उसके ब्रैकेट के अंदर जिस पाथ के ऊपर मुझे जाना है वो, यानी कि एडमिन लॉगिन, उस पाथ के ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। तो मैंने इस तरीके से मेरा कॉल करवा दिया फंक्शन। एंड नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर ये चीज नहीं होती है, मतलब कि अगर मुझे वैल्यू जीरो मिलती है तो लॉग आउट हो गया, लेकिन वैल्यू अगर वन मिली तो मुझे क्या करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं जो हमारा एरर है उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लेकिन एरर देखिए, हमने यहाँ से कोई भी एरर पास नहीं की है। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ स्टेटस दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ MSG कॉलन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ लॉग इन फील्ड, या सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट फील्ड।
तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लॉग आउट फेल लिख दिया है। अब लॉग आउट फेल तो लिख दिया उसके साथ, लेकिन मुझे करना भी क्या पड़ेगा, इसको मुझे डिस्प्ले करवाना है ना। और इसे मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, तो मुझे डिस्प्ले करवाना है मेरे पेज के ऊपर। अब मेरे पेज के ऊपर यानी कि मेरे नेविगेशन के कंपोनेंट के अंदर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए चेंज पासवर्ड के अंदर हमने कुछ चीजें की थी, सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा। पहले तो मेरा ये जो हमारे 3 अलग अलग यूज स्टेट हमने क्रिएट किए थे, उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड उसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये किसके लिए है मेरे पास, तो टोस्टिफाई के लिए है। अब देखिए यूज स्टेट हमारा ऑलरेडी एडेड है, तो हमें कोई चीज़ वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हमने यूज स्टेट तो सेट करवा दिया है यहाँ पे हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं हमारे जो टोस्टिफाई के अंदर हमने जो एरर मैसेज लिया था, उस कंपोनेंट को भी मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड करवा देना है। और कहाँ पे ऐड करवा देंगे, हम हमारे नेविगेशन के ऊपर ही करवा देते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे जो एरर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। सो पेरेंट कंपोनेंट नहीं है, उसकी वजह से वो एरर दे रहा है। सो मैं यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड पेरेंट कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद इसके नीचे हम लिख देते हैं इस तरीके से। एंड नाउ अब आ जाते हैं हमारे ये वाला जो हमारा एरर मैसेज है, उसको यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। तो हमारा देखिए ऊपर की तरफ इंपोर्ट भी हो चुका है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली जिस तरीके से चेंज पासवर्ड के अंदर हमने किया था, अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है तो हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से कर दिया था। हमने जो स्टेटस था वो पास करवाया था, सेट टाइम आउट किया था, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए। सो मैंने उससे भी यहाँ पे कहाँ पे ऐड करूँगा मैं उसको, तो मैं उसे ऐड करूँगा मेरी इफ एल्स इफ कंडीशन के अंदर, जहाँ पे भी मुझे काम करवाना है। सो मैं इसे क्या करूँगा, मेरे एल्स कंडीशन के अंदर उसे सेट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एरर टाइप जो है मेरी वो सिंपल है कि मुझे सेट टाइप एरर ही आने वाला है, बिकॉज हम एरर को ही डिस्प्ले करवाने वाले हैं। जो सक्सेस हुआ है उसे हमें डिस्प्ले नहीं करवाने वाले हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है और मैंने इसे कर दिया है सेव। दैट्स इट, ये मेरा हो चुका है। एक बार चेक कर देते हैं सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं चले गया मेरे लॉग आउट की लिंक के ऊपर, मैंने क्लिक किया, एडमिन लॉगिन के ऊपर आ चुके हैं हम। और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए अगर सर्वर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता, अगर सर्वर कॉल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरी एरर डिस्प्ले हो जाती। आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से लॉग आउट कर सकते हैं मर्ज टेक डेवलपमेंट के अंदर, और उसका कोड किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से आप एरर को डिस्प्ले करवाओगे, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो डेफिनेटली फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर ही रहने वाला है मर्ज टेक डेवलपमेंट के अंदर। जहाँ पे हम, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उसको रिट्राइव किस तरीके से करवा सकते हो, उसका कोड किस तरीके से बनेगा, वो पूरे स्टेप देखने वाला है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।